Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama सबको गाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama Hare सावधान होकर बैठना। ये छोटा मोटा कीर्तन नहीं है। आउट ऑफ इंडिया भी आपको लाइव देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, दुबई। बोलो हरे कृष्ण। ये हमारे देवांश अग्रवाल जी यही काम करते हैं। हरि बोल। कि आपकी पिक्चर को पूरे संसार में प्रसारित करते हैं। हरि बोल। तो प्रेम से ताली बजाइए और गाइएगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र परम कल्याणकारी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरि बोलो
जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। आज तक ये जय नहीं बोली होगी आपने। ये हमारे इस्कॉन में बोला जाता है, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो। अभी तक सीताराम की जय बोली होगी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय बोली होगी, लेकिन ये जो जयकारा ये हमारे इस्कॉन में लगाया जाता है। इसलिए शब्दों पे ध्यान दीजिए और सब लोग बोलिए, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे राधे श्याम। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
जय और हमारे पीछे बोलेंगे द्वादश अक्षर मंत्र है। हमारा पुलस्त्य गोत्र है इस परिवार का, और पुलस्त्य मुनि बहुत महान ऋषि हुए। पूरा पुलस्त्य वंश चलता है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज उसी पुलस्त्य वंश में भगवान के द्वादश अक्षर का उच्चारण होगा, और जिस घर में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण होता है तो आदि पुराण में वर्णन है, उस घर से नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, आउट हो जाती हैं, और सकारात्मक शक्तियां अंदर आ जाती हैं। बोलो हरे कृष्ण। हाथ जोड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। बोलिए कृष्णा। सब बोलिए, सबके मुंह नहीं खुल रहे भाई। बोलिए कृष्णा कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णा स्योपरि वर्धते। जिस जीव के ऊपर, जिस जीवा के ऊपर, जिस स्थान पर, जिस भवन के अंदर कृष्ण कृष्णेति नित्यम जपते, जहां नित्य जपा जाता है, क्या करा जाता है? हमारे सनातन संस्कृति में रोज सुबह दोपहर शाम पूजा करने का आदेश था। संध्या वंदन क्या करने का? संध्या कितनी बार आती है हमारे जीवन में? 3 बार आती है। जीवन का मतलब एक दिन में 3 बार संध्या आती। अब तक हमें मालूम था कि एक ही बार संध्या आती है, जो इस समय चली, इसको हम क्या बोलते थे? लेकिन सबसे पहली संध्या सुबह में आती है, संधि आ। जब 2 चीजों का मेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो, संधि। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। हाँ भाई, सांची सुन रही है? ये रस्सी तेरे लिए लगवाई है हमने, ऊपर जाना है तो इससे जाना है, इससे जाना है। बोलो हरे कृष्णा। 2 चीजें जब मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? संधि। रात्रि जा रही होती है, दिन आ रहा होता है तो ब्रह्म मुहूर्त की संध्या आती है, प्रथम संध्या। और जिस समय पूर्वाहन जा रहा होता है, अपराहन आ रहा होता है, उस समय मध्यकालीन मध्याह्न की संध्या। और इस समय दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, इसको सांध्यकालीन संध्या कहते हैं। तो हमें आदेश दिया गया था कि दिन में कम से कम 3 बार हम भगवान का नाम लेंगे, गुरु का नाम लेंगे और माता पिता को प्रणाम करेंगे। जो आजकल के मॉडर्न एज के बच्चे हैं, जो सीएस कर रहे हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, जो मेडिकल कर रहे हैं, वो लोग सोचते कि शायद हमारी जो पुरातन संस्कृति वो बहुत बैकवर्ड थी, जबकि हमारी पुरातन संस्कृति आज की संस्कृति पर भी भारी थी। उदाहरण के लिए जैसे कोरोना का मर्ज आया तो इसमें
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस, बार बार हाथ को धोना, ये सब हमारी संस्कृति में लाखों वर्ष पहले बता दिया गया था। बोलो हरे कृष्णा। हमारी संस्कृति में एकदम से गला मिलना नहीं था, हमारी संस्कृति में एकदम से खाल के खाल नहीं छुआई जाती थी। जब आप पाश्चात्य कंट्री में गए या बॉलीवुड में आपने देखा, हीरो हीरोइन जब मिले तो आपस में गले मिले, एक दूसरे को उन्होंने प्यार भी किया। लेकिन जैसी कोरोना आया वैसे सबने क्या जोड़ने शुरू कर दिए। इसका मतलब ऑलरेडी हमारी संस्कृति में ये सब कुछ पहले से ही समाविष्ट था। हमारी संस्कृति में बताया गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। आज हमने उसको योगा मेडिटेशन कह दिया। सुबह को भैया योगा करेंगे। योगा क्या है? योग का मतलब होता है जुड़ना। जगत को शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना भवित, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर आप रहोगे तो वही सबसे बड़ा योग है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी ब्रांच अब्रॉड में गई, कैलिफोर्निया, टोरंटो, अटलांटा, ऑस्ट्रिया, यूरोप, जापान, जर्मनी, रशिया। रशिया में तो हमारे 150 मंदिर है। सब में सुबह 4:15 बजे आरती होती है। सब लोग हरि बोल बोल के नाचते उछलते। तो नाचना उछलना क्या है भाई? फिजिकल एक्सरसाइज। बोलो हरे कृष्णा। हम लोग सुबह 4:15 बजे उठकर मंगला आरती करते हैं, फिर तुलसा आरती करते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे आप सब लोग। बोलो हरे कृष्णा। उसके बाद हम लोग 2 घंटा जप करते हैं सुबह ही सुबह। फिर गीता भागवत पढ़ते हैं। उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसादी ग्रहण करते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने सतीश जी का भी जीवन ले लें, बोलो हरे कृष्णा। भैया इस घर के जो मुखिया हैं वो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सबसे पहले उठते हैं, बाद में? बोलो सबसे पहले उठते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और एक समय से उठते चले आ रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो दादा दादी हैं वो जल्दी से नहीं, मम्मी पापा जल्दी से नहीं थकते। आज तक की कोई ऐसी मम्मी बता दो जो कभी ये कहती हो यार मेरे सिर में दर्द है, बुखार है, बेटा मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी, कपड़े नहीं। बच्चा तो कहता मम्मी आज मुझसे कुछ बोलो, मेरे सिर में दर्द है, आज मुझे कोई भी बात। बोलो हरे कृष्णा। हमारा संस्कृति परिपक्व है, परिपूर्ण है। हमें किसी और संस्कृति की आवश्यकता, इसलिए हमारे जीवन के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं होना। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाकर सत सनातन संस्कृति के झंडे गाड़ दिए और आज करोड़ों लोग, करोड़ों अंग्रेज गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते। लेकिन हमारे जो इंडिया के अंग्रेज थे उन्होंने गीता भागवत पढ़ने क्या कर दी? अभी किसी से पूछो गीता पढ़ी? बोले महाराज ना। भागवत पढ़ी? जब गीता ना पढ़ी महाराज 700 श्लोकों की तो 18,000 श्लोक कहां से पढ़े? अच्छा पुराण पढ़े? महाराज एक पुराण हो तो पढ़े, 18 पुराण है कैसे पढ़े? अच्छा उपनिषद लो महाराज, जब 18 पुराण नहीं पढ़े जा रहे तो 108 उपनिषद कहां से पढ़ेंगे? बोलो हरे कृष्णा। देखो भैया, श्रुति, स्मृति और पुराण, इन 3 चीजों से हमारा ज्ञान संवर्धित होता है, संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। चौथी विधि नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की, नॉलेज गेन करने की केवल 3 ही विधियां हैं। लिसन, रिमेंबर एंड बुक्स। श्रुति, स्मृति, पुराण। श्रुति माने सुनना, जैसे आप सुने हो।
सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। सुनने से हमारा कल्याण होगा, सुनकर स्मृति रखने से। माता पिता ने सिखाया, माता पिता ने सिखाया कि बेटा सत्य बोलो। क्या सिखाया? बोलो सत्य बोलो। एक बार सिखा दिया, लिख के तो नहीं रखा ना। बाएं चलो, कहीं लिख के तो नहीं दिया किसी ने। अपनी पता लगा हमारे भारत में जो नियम है कहीं पे चलने का, बाएं। लेकिन अगर आप सिंगापुर पहुंच जाओगे, अमेरिका पहुंच जाओगे तो आप बाएं नहीं चलोगे, फिर आप कैसे चलोगे? दाएं चलोगे। यहां कहीं भी कूड़ा डाल सकते हो, लेकिन सिंगापुर में अगर एक कागज का टुकड़ा भी आपने क्या करा, एक कागज का टुकड़ा भी, तो ज्यादा नहीं, 2.5 लाख रुपया बस, बिना किसी अपील के, बिना किसी, बस वहां अपना आप एक फोटो खिंच जाएगा जिसमें आप क्या फेंक रहे होगे, कागज फेंक रहे होगे या थूक रहे होगे या कूड़ा डाल रहे होगे, बस इतना ही काफी है। और अगर आप वहां के प्रशासन से अटकने की कोशिश करोगे तो उसके अलग सजा है। उसकी क्या है? अलग सजा है। और वहां का जो वकील है, समझते हो, उसमें करोड़ों की फीस है। जो हम 2, 400, 5,000 के वकील को महंगा बताते हैं इंडिया में, आज ही अगर हिंदुस्तान में आप पढ़ोगे तो 1.5 करोड़ रुपया एक किसी अदालत में वहां पिटीशन यानी कि रिट जो रजिस्टर्ड कराएगा उसकी खर्चा आता है वकील का। तो वहां इसके सिस्टम से काम चलता है, लोग डरे रहते हैं। जितने लोग आज हेलमेट लगा रहे हैं, पहले कभी देखे आपने? बोलो, क्योंकि क्या घट रहा है अब? सारी नेतागर्दी क्या हो गई? पहले तो चौराहे पे मोटरसाइकिल पड़ी, जानते नहीं कौन हो भैया, लोग फोन करा रहे हैं एमपी एमएलए से, पता लगा दरोगा जी क्या लग गए, क्लास। अब वो कहते हैं आप घर जाइए, हम आपका फोटो भेज देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। नियम से अगर चलेंगे तो जीवन अनुशासित रहेगा, और अनुशासित जीवन जो होता है वो हमेशा आपको शिखर पर ले जाता है। हमारा जन्म हुआ है, जन्म के बाद हमें सोचना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जन्म कर्म चामे दिव्यम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीव मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है। हमारे घर में जन्म हुआ, बिटिया बेटा एक ही समान है। अगर बेटा सौभाग्य से होता है तो बिटिया 1000 भाग से। जनक महाराज ने बिटिया मांगी, क्या मांगी? सीता जी के रूप में मिली। हिमवान गिरिराज ने क्या मांगी? बिटिया मांगी, तो गिरजा मिल गई पार्वती। नंद महाराज ने क्या मांगी? बिटिया मांगी, आ गई सुभद्रा जी। ब्रजभानु जी ने क्या मांगी? एक बेटी होना सौभाग्य की बात होती थी, एक बेटी। तो भगवान जब कृपा बरसाते हैं, जिसको मुक्ति करना होता है तो उसके घर बिटिया भेजकर कन्यादान कराते हैं। और कन्यादान को सबसे बड़ा दान, जब एक पिता अपने घर की सजी सजाई फुलवारी में से एक पुष्प किसी दूसरे की बगिया को महकाने के लिए भेजता है। इसलिए जब जनक महाराज ने सीता जी का हाथ राम जी को दिया, तब दशरथ महाराज जनक जी के चरण छूने लगे। कहा क्या करते हो, आप तो पर पक्ष वाले हो। तो बोले मैं पर पक्ष वाला नहीं हूं, आप दान देने वाले हो और मैं दान मैं याचक हूं। देने वाले का हाथ कैसे रहता है? बोलो हरे कृष्णा। कैसा रहता भाई देने वाले का दान है? देने वाले का जो हाथ है वो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे। और लेने वाले का कन्यादान। ये हमारी संस्कृति में कन्या पक्ष का बड़ा सम्मान करा जाता था, इसलिए कभी वहां झगड़ा नहीं। समधन समधी
सम माने बराबर, धन माने संपत्ति, एक दूसरे को बराबर समझते थे। समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। लेकिन विनाश काले विपरीत धीरे धीरे हमारी सत सनातन संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, आक्रमणकारी मुस्लिमों का प्रभाव पड़ा। उससे हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई और हम लोगों ने बोलो जन्मदिन तो मनाए, लेकिन हमारे जन्मदिन सबके सब कहां पहुंच गए? मोमबत्ती जलाओ, केक लाओ और हरि नाम संकीर्तन क्या हो गया? लुप्त तो हो गया। और धीरे धीरे हमारे जन्मदिन जो थे वो बर्थडे पार्टी बन गए और होटलों में पहुंच गए। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जन्मदिन को कैसे मनाते हैं? बोलो हरे कृष्णा। वो जन्मदिन को भगवान के नाम संकीर्तन से मनाते हैं। क्यों? ये भगवान का नाम संकीर्तन जन्मदिन पर क्यों किया जाने लगा? क्योंकि जो मार्कंडेय ऋषि थे उनकी आयु बहुत छोटी थी। पहले तो उनके माता पिता के संतान का ही योग नहीं बना। उन्होंने बहुत सारे पूजा करे, अनुष्ठान करे और कहते हैं, किसी ने बताया कि भैया आप हरिनाम संकीर्तन कराओ। जब आपके घर 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन होगा तो आपके सारे पापों का शमन हो जाएगा और हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो उनके घर नाम संकीर्तन हुआ है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा वही शब्द है पुराने, बस ट्यून जरा सी धुन चेंज है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बजाइएगा साहब। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे
नाम संकीर्तन हुआ जैसे हमारे सतीश शर्मा जी के घर हो रहा है। भगवान ने कृपा करी और जब दरबार का प्रसाद उनकी झोली में पहुंचा तो जितने लोग आए हुए थे सबकी अभिलाषा पूरी हो गई। उनकी अभिलाषा थी हमारे घर में एक बालक है, और बहुत सुंदर मार्कंडेय ऋषि प्रकट हो गए उनके घर में। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इनके परिवार में तो संतान का योग ही नहीं था। वो भगवान के पास पहुंचे, ठाकुर जी मैंने तो सारी जन्मपत्री देखी थी पति पत्नी की, लेकिन उनके तो योग नहीं था संतान का। तब भगवान ने कहा कि मेरे किसी वैष्णव भक्त ने उनको आशीर्वाद, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम, खुद का मान टला टल जाए भक्त का मान ना। ध्यान रखना भैया, जन्मपत्री दिखा के तो बहुत सारे ज्ञानियों को आपने उनसे वार्ता की होगी, हम दूसरी तरीके से जन्मपत्री देखते हैं। हम तो ये देखते हैं इसके जीवन में भक्ति है, या अगर भक्ति होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। बोलो, मोदी जी के जैसे हजारों लोग चाय बेचते होंगे, क्या सबके सब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बोलो, हमारे योगी जी ने जब घर छोड़ा था, कोटद्वार के रहने वाले हैं, इन्होंने सोचा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्या? बोलो भाई, जो सन्यासी बन गया, जिसने नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया हो, यानी कि घर बार छोड़ दिया, तो मुख्यमंत्री। लेकिन देश काल परिस्थिति जन्य, आज देश की स्थिति यह आ गई कि सन्यासियों को अपने हाथ में सत्ता लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि नेता भ्रष्टाचारी होने लगे। अब कम से कम दो लोग आपके पास ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का क्या नहीं लगा सकते आप? वो कहते हमारा कोई परिवार ही, हमारा कोई अकाउंट ही, हम किसके लिए जमीन लेंगे और किसको। सन्यासी का मतलब होता है सन्यास लेने वाला। भगवान ने कहा कि मार्कंडेय ऋषि के माता पिता ने नाम संकीर्तन में संतों का आशीर्वाद लिया तो मुझे उनके झोली भरनी हुई। लेकिन नारद जी एक बात बताएं, बोले हाँ, बोले बालक जरूर है लेकिन ये अल्पायु है, केवल 5 वर्ष के लिए लिया। कितना? अब इसके बाद नारद जी को चैन नहीं पड़ा। उनके घर जन्मदिन मनाया जा रहा था, चले गए, कान में फुसफुस कर दिया, भैया आपके बालक की उम्र तो बहुत कम, कुल 5 वर्ष। वो घबरा गए, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अगर आपको ये मालूम है उम्र कम है तो उम्र बढ़ाने वाला भी आपको विधि पता होगी। कहाँ एक विधि है, अगर आपका बालक अपने बुजुर्गों के, अपने गुरुओं के चरण छू के राम राम श्याम श्याम करेगा तो इसकी आयु क्या हो सकती है? तो हमारे यहाँ जब कोई पैर छूता है तो आप क्या बोलते हो? जीते रहो, आयुष्मान भव, 100 साल जियो। ये फ्री में आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद। इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस मिलता है। कहते हैं 24 घंटे में एक बात जवान से क्या निकलती है, तो 10-20 लोगों का पैर छू के हो सकता है किसी की बात सच निकल जाए। और वही हुआ कि छोटे से बालक 4-5 वर्ष के ये भाग भाग कर ऋषि मुनि संतों के चरण छूने लगे। और जब चरण छूने लगे एक दिन ब्रह्मा जी रूप बदल कर घूम रहे थे, तुरंत बच्चे ने भागकर जैसी चरण छुए उनके मुंह से निकल गया सताई होगा। क्या निकला? अब तो नारद जी व्याकुल हो गए भैया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान ने कहा ओ देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? बोले महाराज मुझे शंका हो रही है। क्या आपने कहा था वो बालक अल्पायु है, कुल 5 वर्ष का? बोले हाँ। बोले महाराज दोबारा देखो,
भगवान ने देखा, बोले नहीं नहीं, अब 105 105 का कितना? बोले ये कैसे? बोले नारद जी 5 साल तो मैंने दिए थे और 100 साल मेरे भक्त ब्रह्मा ने दे दिए, इसलिए वो कितने का हो गया? इसलिए अपने बच्चों के जन्मदिन पर नाम कीर्तन करना है और आशीष लेना है। होटलों में जाके डिस्को नहीं करना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है ताकि हमारे बच्चे की आयु क्या हो? नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। कौन कौन आते हैं भैया? कौन कौन आते हैं? महादेव को साथ ले आए और जुग जुग जिए तेरा लल्ला भयो यशोदा के। ब्रह्मा विष्णु महेश आते उस लाली उस लल्ला के जन्मदिन पर जहां पर कीर्तन होता है। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। हाँ लाली की सुन के मैं आई। जय हो। लाली कहते बिटिया को, हरि हो ब्रज की भाषा में। जय हो। लाली की सुन के मैं आई और भैया बोली तो बधाई। दो बधाई भैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई भैया दे दो बधाई। लाली की सुन के मैं
श्रीमती कृष्णा जी हो गई, सपना जी हो गई, पूजा जी हो गई, प्रीति सब देंगी। क्या क्या देंगी? अरे हार भी लूंगी मैया, कुंडल भी दूंगी, ओ कुंडल भी दूंगी। अरे नथनी की, हाँ नथनी की दे दो बनाई, और मैया मोरी दो बनाई। राधा जन्म सुन आई, और मैया मोरी दो बनाई। लाली आई है, इसलिए मैया क्या है, लाली के आने पे खुश क्यों है? क्योंकि अब मेरे ऊपर किसी भी देवी देवता का कोई ऋण नहीं बचेगा। इसलिए मैया ने कहा है, दासी साड़ी पहनना चाहती है, लहंगा लेगी। दासी ने देखा साड़ी भी बहुत प्यारी है और लहंगा भी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही, चूज नहीं कर पा रही, वो क्या करो? ए मैया बोले हाँ, लहंगा भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, साड़ी भी और मैया मोरी दो बनाई।
बरसाने वाली की, बोलो भक्तों की प्यारी की। 33 करोड़ देवी देवता उस स्थान पर एकत्र हो जाते हैं जहाँ राधा जी की बधाई गान होता है। बोलो हरे कृष्णा। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का। जहाँ हमारी लाडली पड़ रही है उस पलने वाली जगह को बरसाना कहते हैं, क्योंकि रस बरसता है। भैया बिटिया एक ऐसा संबंध है जीवन भर नहीं टूटता। बोलो हरे कृष्णा। एक शब्द है मायका, मायका कह लो या माँ का कह लो। बोलो हरे कृष्णा। और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। संजीव जी, संजीव जी आप भी 250 ग्राम इधर आ जाओ। बोलो हरे कृष्णा। बाकी सब 50-50 ग्राम आगे बढ़ेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे। देखो भैया जगह घर में नहीं होती, जगह दिल में होती। कहाँ होती है? हाँ, दिल में जगह होती है। इसलिए जो बड़े बड़े घर वाले उनके यहाँ कीर्तन नहीं होते, तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है उसके यहाँ कीर्तन होता है। कहते कृष्ण कृष्णेति नित्यम जपति यो जना तस्य प्रीति कलौ नित्या कृष्ण स्यो परिवर्धते। जिसके घर में नाम संकीर्तन होता है उस घर को कली बाधा नहीं पहुंचाता। कली बाधा का मतलब क्या होता है? कली कलह मचाता है। हमें अपने को कलह से मुक्त रखना है, और कलह से मुक्त करने के लिए हमारी जीभ पर हरि नाम संकीर्तन होना। जितने पवित्र नाम हमारी जीभ पे आएंगे उससे शुद्धता बढ़ेगी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योरिटी इज द श्योरिटी। जितनी आपके अंदर प्योरिटी बढ़ेगी उतनी आपकी श्योरिटी बढ़ती चली, लोग आपका सम्मान करेंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रजभानु जी की पत्नी का नाम कीर्तिदा सुंदरी का। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है महाराज, और भगवान से प्रार्थना करते कि लाली हमारे यहाँ आ जाए। एक बिटिया मेरे घर आ गई तो समझ लो मेरे संसार के सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। एक शब्द आपने सुना होगा मनोरथ, लेकिन कभी इसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करी। किस किसने सुना है मनोरथ? जरा हाथ उठाओ। लगभग सब नहीं सुना है। तो इसका क्या मतलब हो गया मनोरथ का? मन का अर्थ, मन की इच्छा पूरी। अरे मन और रथ, रथ के ऊपर मन सवार रहता है, और इस रथ में 10 घोड़े। कितने? 10 घोड़े। 5 कर्मेंद्रियों के और 5 ज्ञानेंद्रियों के। इस 10 घोड़ों के ऊपर हमारा मन सवार रहता है। इसलिए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल। एक संत कहते थे जब भी हम अपने घर कथा कीर्तन की प्लानिंग करते हैं और कोई भी काम आ जाए तो सबसे पहले कथा कीर्तन को पोस्टपोन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? उठा क्या, कहीं तीर्थ पे आप जा रहे हो, जरा सी कोई पैसे में कमी हो जाए, कोई भारी बीमारी है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? चलो अगले साल चलेंगे। तो बाकी सारे काम, मार्केट जाना हो, शॉपिंग करनी हो, सब कुछ चलेगा। जाड़ा गर्मी बरसात चलेगा। घर की कार खराब हो जाएगी, स्कूटी चले आएंगे। स्कूटी खराब हो जाएगी तो ऑटो वाला बुला लेंगे, वो भी नहीं होगा तो पैदल चले जाएंगे। लेकिन अगर मंदिर जाना है और कार खराब होगी तो चलो अब फिर अगले हफ्ते जाएंगे। हमने भगवान को बड़ा हल्के में ले रखा है, जबकि कदम कदम पर भगवान ही हमारा क्या करते हैं? धक धक किसकी कृपा से हो रही है? बोलो। ये जो दिल का पार्ट है ना, जिसको आप दुनिया वालों को देकर बांटते फिरते हो, बड़ा सस्ता दिल का रखा है, किसी को भी दे देते हैं। बोलो हरे कृष्णा। वास्तव में दिल में कौन रहना चाहिए? भगवान। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया। जिस दिन हम दिल में बैठे भगवान को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उनसे अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, उस दिन फिर हमें उदासी नहीं रहती। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब।
दरकार ही। इसलिए पहले किसको बुलाओ? जो हृदय में परमात्मा। अरे तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मुझे आ जाओ। संसार के चक्करों में फंस गया और आपको भूल गया, इसलिए आप अपने धाम चले गए। कृपया मेरे पास आ जाओ। जब आप मेरे पास रहते हो तो मैं आनंद में रहता हूँ, और जब दूर चले जाते हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ। ताली बजाते ही क्या करेंगे? तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, जिंदगी संवर जाए, अगर तुम भूले आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम भूले आ जाओ। मिलने आएगा आज भगवान, तभी तो असली आशीर्वाद मिलेगा। बोलो जय जय श्री। अरे महाराज, जो हमारे अपने थे उन्होंने तो काम धंधों में लगा दिया, संसार के भोगों में संलिप्त कर दिया, लेकिन जो हमारा सच्चा मित्र है वो भगवान की भक्ति से जोड़ता है। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए हमने कहा था कि जिन्होंने आपके घर में कीर्तन कराया उनकी भी जय हो। जो बीच में पुल बनता है उसी के द्वारा क्या होता है? ताली बजाइए प्रेम से ढोलक के साथ।
कहीं बेकार ना जाए, छलकते आगे से आंसू कहीं बेकार ना जाए। छलकते आगे के आंसू कहीं बेकार ना जाए, छलकते आगे से आंसू कहीं बेकार ना जाए। चरण छूकर बने अमृत, चरणामृत। जिस जल से ठाकुर जी के चरणों को धो देते वो क्या बन जाता है? चरण। इसकी चरणामृत का एक नाम है चरणोदक, चरण से निकला हुआ। बोलो हरे कृष्णा। अब जल चढ़ाना ही छोड़ दिया महाराज तो चरणामृत नहीं पीते। वो चरणामृत में तुलसा के पत्ते पड़े हैं। जापान के वैज्ञानिक बोल रहे हैं जो 4 पत्ते रोज तुलसा के लेते हैं उनको जीवन में कैंसर नहीं होता, उनको दमे की बीमारी नहीं होती, 84 बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था विनाश काले विपरीत, इसलिए हमारे सनातन धर्मी अब जल पीना ही बंद कर दिया। तुलसा की पूजा ही अब एक ही पूजा रह गई है, थोड़ी देर की टीवी पूजा, थोड़ी देर की मोबाइल पूजा, बस। बोलो हरे कृष्ण। जिसको देखो ये भस्मासुर के चक्कर में फंस गए हैं। सारा समय भी जा रहा है, सारा दिमाग भी इसमें लग रहा है, हैं? चरण छूकर बने अमृत, अगर तुम भूल आ जाओ, संभल जाए, मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम नहीं मिलते हो तुम मुझसे तो मोह दुनिया से होता है, नहीं मिलते हो तुम मुझसे तो मोह दुनिया से होता है, नहीं मिलते हो तुम मुझसे तो मोह दुनिया से होता है, नहीं मिलते हो तुम मुझसे मोह दुनिया से होता है। कटे सारे ये भवबंधन तो कटे सारे भवबंधन, कटे सारे ये भवबंधन, अगर तुम भूल आ जाओ, कटे सारे ये भवबंधन, अगर तुम भूल आ जाओ, कटे सारे